महराज मलिक एमएलए है जम्मू कश्मीर का आम आदमी पार्टी से, कोई मिलिटेंट नहीं है वो, कोई टेररिस्ट नहीं है वो, और चोर नहीं है, कोई डाकू नहीं है, उसने कोई डाका नहीं डाला था, उसने कोई रेप नहीं किया है किसी का, उसने कोई मर्डर नहीं किया हुआ है, क्यों उसको पीएसए लगाया गया? और मैं महराज मलिक साहब के बारे में दो तीन चीजों पर बात करना चाहूंगा। आगाज में एक शेर से करता हूं कि वो मर्द ही नहीं है जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द ही नहीं है जो डर जाए हालात की खूनी मंजर से, जिस दौर का जीना मुश्किल हो उस दौर का जीना लाजिम है। महराज मलिक साहब कोई आम आदमी नहीं था जिस पर पीएसए स्लैब किया गया। वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था, डिस्ट्रिक्ट डोडा से, कॉन्स्टिट्यूंसी कहरा से एमएलए था। 1 साल से वो एमएलए एज एमएलए काम कर रहा था। लाखों लोगों ने उसको वोट दिया था। ये कोई मजाक नहीं था कि एकदम से किसी भी बंदे को उठा लो और उसको जेल की सलाखों के पीछे खड़ा कर दो। बड़े अफसोस की बात है कि ये मसला सिर्फ 2 बंदों के बीच का था, डीसी डोडा, हरविंदर सिंह और महराज मलिक साहब। 2 बंदों के इशू को इतना बढ़ाया गया, इतना बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया कि उसको पीएसए लगाकर जो है कठवा जेल में जो है डाला गया। ये सबसे बड़ी नाइंसाफी है। और एक अहम बात जाफर भाई मैं ये कहना चाहूंगा कि महराज मलिक को अंदर करना ये सिर्फ उसके लिए एक नेगेटिव मैसेज नहीं है, पूरी जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, खासकर नौजवानों के लिए, जितना भी पढ़ा लिखा यूथ है उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और सरकार ये कहना चाहती है, सरकार का साफ मैसेज है कि अगर सच बोलोगे तो अंदर जाओगे। मैं तो कहता हूं कि 7 तारीख को जब महराज साहब को डिटेन किया गया, उसको पहले डोडा डाक बंगलो में जो है डिटेन किया गया, उसके बाद वहां से ट्रांसफर भद्रवा के लिए उसको किया गया, फिर रातों रात उसको जो है कठुआ पहुंचाया गया। तो इतना क्या उन्होंने किया था? कोई वो टेररिस्ट तो नहीं था। महराज मलिक एमएलए है जम्मू कश्मीर का आम आदमी पार्टी से, कोई मिलिटेंट नहीं है वो, कोई टेररिस्ट नहीं है वो, और चोर नहीं है, कोई डाकू नहीं है, उसने कोई डाका नहीं डाला था, उसने कोई रेप नहीं किया है किसी का, उसने कोई मर्डर नहीं किया हुआ है, क्यों उसको पीएसए लगाया गया? और ये पीएसए लगना जो है उसके लिए तो एक नेगेटिव मैसेज है, उसके लिए तो एक खतरा था। लेकिन अवाम जम्मू कश्मीर के लिए, नौजवान जम्मू कश्मीर के लिए ये साफ मैसेज है कि अगर सच बोलोगे, अगर किसी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव के खिलाफ बोलोगे, अगर आप डिक्टेटरशिप के खिलाफ बोलोगे तो आपको भी अंदर जाना पड़ेगा। और मैं उत्सुक से कह रहा हूं कि जिस दिन रिटर्न हुए, पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम का जो हौसला था, जो यूथ का इंकरेजमेंट था, वो बिल्कुल पस्त हो गया, डाउन हो गया। और लोगों को लगने लगा, और हजारों लाखों लोग इस खौफ और इस डर में खो गए कि अगर आने वाले वक्त में हम किसी मुलाजिम के खिलाफ, हम किसी एडमिनिस्ट्रेटिव के खिलाफ, हम किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ, हम किसी लीगल इशू के खिलाफ, या हम किसी जस्टिफिकेशन के लिए अगर हम गवर्नमेंट से मांग करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाकर अपनी बात रखेंगे, तो ऐसा ना हो कि हमें भी पीएसए लगाकर जो है अंदर किया जाएगा। और मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ ये जो इंडिया है, मरकजी सरकार जो है, उनको चाहिए कि वो महराज मलिक साहब को बाहर करे, क्योंकि वो अवाम का चुना हुआ नुमाइंदा है, वो बेकसूर है। अगर जो उस पर 18 या 19 केस पहले से थे, तो फिर तो सरकार को या एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि उसको पहले भी ऐसे करो। आज का जो इशू था, जिसमें उसने डीसी डोडा के लिए एक फेसबुक पे उसने जो है अपना एक पोस्ट जारी किया, अगर मैंने उस पोस्ट को जो है ध्यान से सुना है, उसमें उसने कोई माँ की गाली, कोई बहन की गाली, कोई उसके परिवार को गाली बिल्कुल नहीं दी है। हाँ, उसने इतना कहा है कि डीसी डोडा के पास में खुद गया 2-3 बार, मैंने उसको रिक्वेस्ट की, उसने नहीं मानी। उसके बाद मैंने उसको कॉल्स किए, वो कॉल पे भी मुझे जवाब नहीं दिया। उसके बाद लोकल वहां के जो है सरपंच है, बाकी वहां उस कॉन्स्टिट्यूंसी की जो पंचायत थी जहां वो डिस्पेंसरी का इशू था, वो लोग वहां पर उसको गए, 6 रेजोल्यूशन उसके पास गए, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं किया। और किसी अपने साथी को रजामंद करने के लिए, मनवाने के लिए, वो जो है बार बार जो है उसके हित में काम करता रहा और अवाम को इग्नोर करता रहा। तो ये बात साफ है कि डीसी डोडा, हरविंदर सिंह और महराज मलिक के बीच में सिर्फ 2 बंदों का इशू है। ये इस पर पीएसए लगता ही नहीं है। पीएसए का मतलब, जो डेफिनेशन ऑफ पीएसए है, वो तो ये है कि अगर महराज मलिक को ऐसा भाषण देता है जिससे जो है पब्लिक में अफरा तफरी मचती है, कोई पथराव होता है, कोई कत्लो गार्द होता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग या कोई चलता हुआ काम रुकता है, या बाकी कोई ऐसा बड़े लेवल का ऐसा कोई इशू बनता है जिसमें जो है देश को खतरा है, रियासत को खतरा है, डिस्ट्रिक्ट को खतरा है, तो उसमें अगर उसको पीएसए लगता तो एक अलग बात थी। लेकिन महराज मलिक पर जो आज पीएसए स्लैब किया गया, आज जो उस पर पीएसए लगाया गया, ये अवाम के साथ, जम्मू कश्मीर की यूथ के साथ एक सीधा एक नेगेटिव मैसेज है। एक सीधा ये कहना है कि हक के खिलाफ मत बोलिए। अगर कहीं पर भी कोई बंदा हक के लिए आवाज उठाता है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। और मरकजी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग एक एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट लेके, वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ सपोर्ट ले रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की ही हम सपोर्ट करेंगे, इलेक्टेड नुमाइंदे जो हैं उनकी कोई सपोर्ट नहीं होगी, उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। अगर एक एमएलए की सुनवाई नहीं होती है, तो आम इंसान की, आम एक्टिविस्ट की, यूथ की, जो कौम जम्मू कश्मीर की, उनकी क्या सुनवाई हो सकती है? इसलिए बड़े अफसोसकुन बात है, बड़ा अफसोस है इस बात पर। और हमारी गुजारिश रहेगी कि आप मेहनत करिए, असेंबली में बात करिए, एक कमेटी जो है इसके लिए स्पेशल बनाइए, और महराज साहब की मदद के लिए खड़े आइए, सामने आइए, और इसको बाहर करवाने के लिए जितना जल्द हो सके वो काम करिए।